बातें मुद्दे पे। क्यों? और हाँ, आज आपने मेरी थंबनेल देखा? मैंने भी ऐसे करके करा था। ये वाला थंबनेल आज कहीं देखा है ना? ये वाला ऐसे। भाई किसको, कितनों को उड़ाओगी, कितनों को? हरिशंकर मिस, अरे भैया ऐसे मत करिए, चरण स्पर्श मत करिए। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, है ना? तो कितनों को उड़ाओगी मेरी जान? बस कर दो। अभी तो भी मियाँ बीबी आराम से रहना शुरू हुए, वो इतनी आग लग गई है, अखियों से गोली मारे हैं। बोला था मत बोलो, प्रूफ लाओ प्रूफ लाओ प्रूफ लाओ। लो बज गई बैंड। मैं जैसे ही आई मंदिर से मैंने वीडियो खोले, भाई धड़ाधड़ वीडियो आ रहे हैं, 20 दिसंबर ये वो। अब सुनो मेन मसाला। अब सुनो मेन मसाला, ठीक है? तो बात जो ये आई है कि 20 दिसंबर को बात हुई या क्या हुआ क्या नहीं, ठीक है? तो अब सुन के जाओ पूरी स्टोरी, ठीक है? क्योंकि मैं तो आती ही आप लोगों को कहानियां सुनाने हूं, है ना? तो क्या पूछ रहे थे कि अगर नए नंबर पे कॉल गई तो नया नंबर आया कहाँ से? बात तो सोचने वाली है कि नया नंबर आया कहाँ से। भाई नया नंबर लिया ही इसीलिए गया था, हाँ, कि अगर कोई दूर दराज का बेवकूफ़ बनाए तो नया नंबर रहेगा तो किसी को पता नहीं चलेगा, कॉल वेटिंग में नहीं जाएगी, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, है ना? इसलिए लिया गया था नया नंबर। और वो भी जान ने ही कहा था कि ये वाले नंबर से बहुत स्यापा हो रहा है। हाँ, तो नया नंबर तो बताना ही पड़ेगा, नया नंबर तो बताना ही पड़ेगा, है ना? तो सुनो, तुम मुझे छोड़ दो ये मैं होने नहीं दूंगा, और मैं तुम्हें छोड़ दूं ये हो नहीं सकता, है ना? हाँ, किसी अदर पर्सन के कॉल रिकॉर्ड निकालना गैर कानूनी है, मुझे पता है, आई नो दैट, लेकिन अपने पति के तो निकाल सकता है ना इंसान, अपने पति के तो निकाल ही लेगा। गैर कानूनी वो भी होता है क्योंकि किसी भी नेक्स्ट पर्सन के नहीं निकालने चाहिए, बट अगर हमारा पति किसी अलग औरत के साथ इन्वॉल्व है तब तो हम ये एक्सक्यूज तो दे देंगे। अगर आप थाने ले जाओगे हमें तो हम थाने में बता देंगे कि भैया ये हम बहुत दुख के मारे हैं, ये दोनों चक्कर चला रहे हैं, मेरी हालत खराब कर रखी है इन्होंने। बस पुलिस वाले वही 4 लठ मारेंगे, जो कंप्लेन लेके जाएगा उसी को, है ना? मुझे नहीं पता है प्रियंका जी कि कौन किसे गाली दे रहा है, मुझे नहीं पता है। मैं तो अपनी लाइफ में बैठी हूँ, मैं कैसे जानूंगी कौन किसे गाली दे रहा है? अभी मैं देखूंगी तो फिर आपको कल बता सकती हूँ, आज तो नहीं बता पाऊंगी, ठीक है? अभी सुनो, तो मेरे ही पास बहुत सारी बातें सुनो, बहुत सारी कहानियां हैं, ठीक है? तो अब आई बात 20 दिसंबर तक ही नहीं, बात हो रही है कंटिन्यू। सो सैड। लेकिन एक बात है ना, जो कहानी बताई थी मैंने, एक फूल दो माली, उसका पूरा एकदम श्योर हो चुका है, तीनों के बीच में आपस में सेटलमेंट है, कोई किसी से दुखी नहीं है। वो तो समाज कलमुहा, ऑडियंस कलमुही, इनका डर खाया जा रहा है। मैं धीरे धीरे करेंगे क्योंकि मैं तो नंगा आदमी हूं, मेरे पास तो खोने के लिए कुछ है नहीं, पता है ना? तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूं, तो भाई कर, हम तो मजे लेते रहेंगे जब तक तू करता रहेगा, है ना? मैं तो नंगा आदमी हूं, मेरे पास तो कुछ खोने के लिए है नहीं। एग्जैक्टली, खोने के लिए तो है नहीं तेरे पास कुछ। चलो अब आती है बात, टरकुल्ले की ठहरक का इलाज इस जन्म में नहीं है। हाँ सच बोला, नहीं है। स्वर्णिम, हेलो स्वर्णिम, अब सुनो स्वर्णिम जी, उस दिन तो आपने लड़ाई शांत करवा दी थी, फिर आज क्यों गालियां सुनवा रही हैं? आपको वहां होना चाहिए, प्लीज कुछ करिए। उस दिन आपने बोला था एज अ ऑडियंस हम इस चीज को संभालेंगे अब, ठीक है? तो अब सुनिए दूसरी बात,
वहाँ से आता है नया नंबर। ठीक है, क्या हुआ दीप्ति जी, मैं आज पूरा दिन बिजी थी, क्या हुआ? अरे कहीं पे लाइव चल रही है, आई थिंक ऑडियंस बता रही है गालियाँ दे रही हैं, तो एक बार जाके देखिए थोड़ा सा, तो गलत बात हो रही है। मतलब आपने उस दिन बोला था ना कि एज अ ऑडियंस हम देखेंगे, तो एक बार देख लीजिए जाके जरा, सुलह करवा दीजिए। क्या ये लड़ाई झगड़ा नया नया रोज रोज आ रहा है, सही नहीं लग रहा है। अब सुनो, नया नंबर आया, उसके बाद एक्सक्यूज क्या दिया गया कि क्योंकि वो नया नंबर था तो सामने वाला बंदा बार बार उस नंबर को ट्राई कर रहा था, 5 बार कॉल करके ट्राई कर रहा था कि सुनो, क्या ये अननोन कॉल है? क्या आपने मेरे पास फेक कॉल की है? क्या आप मुझे स्पैम कॉल कर रहे हो? क्योंकि जितने भी नए नंबर आते हैं ना, हम लोग यही काम करते हैं, सारा काम छोड़ के, कि सुनो, क्या आपने मुझे ब्लैंक कॉल की है? क्या आपने मुझे मिस कॉल मारी? लिए कर ली गई, ठीक है। लेकिन ये व्हाट्सएप में चैटिंग कौन कर रहा था? है कौन कर रहा था व्हाट्सएप पे चैटिंग? अच्छा, अननोन नंबर से क्लियरिफिकेशन लिया जा रहा होगा कि सुनो अननोन नंबर, जरा व्हाट्सएप पे आके अपना मुंह तो दिखाना, क्योंकि क्लोजर नहीं हुआ था ना, क्योंकि बात वहां पे रुक गई थी कि अब तुम मुझे भूल जाओ देव, अब मैं उनकी हो चुकी हूँ। और पता चला वही भाग गए, जो धड़कन पिक्चर का अक्षय कुमार था वही भाग गया, तो फिर तो ऑप्शन देव ही बचा ना। अब वो ठरकी हो, पागल हो, कुछ भी हो, लेकिन ऑप्शन तो देव ही बचा। सौरभ तिवारी व्लॉग्स, हेलो सौरभ, तो फिर तो ऑप्शन देव ही बचा। बात तो सही है ना? तो फिर ये व्हाट्सएप में क्या हो रहा था? व्हाट्सएप में ब्लैंक कॉल कैसे चेक करे जा रहे थे? समझ नहीं आ रही बात मुझे कुछ। थोड़ा दिमाग में जोर डालना आप लोग कि ये कहानी में ट्विस्ट व्हाट्सएप का कैसे आ गया, क्योंकि वो भी तो है, उसमें कौन से ब्लैंक कॉल चेक किए जा रहे थे? डप्पा आया मजा? मैं गुरुजी की बेटी हूँ, मुझे गलत तरीके से फंसाने की एक प्लानिंग की गई थी, मुझे टारगेट करने की, और उस पर प्रोसेस किया जा रहा था। इसमें कई लोग इन्वॉल्व हैं। इंस्टेंट कर्मा देते हैं वो, क्योंकि मैं दिल से एकदम साफ हूँ। मैं आपके घर में अपनी नाक घुसा के चीज़ें लाती नहीं हूँ। मुझे सिर्फ यहाँ पे जो दिखता है उसका डिस्कशन मैं अपनी ऑडियंस के साथ करती हूँ। तो जो ऐसे 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 धमका रहे थे ना, इसीलिए इंस्टेंट कर्मा आया है। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे ना, उनका भी इंस्टेंट कर्मा आया है। इसीलिए कहती हूँ मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद एडवोकेट होके कभी किसी को लीगल की धमकी नहीं देती, और आप मुझे लीगल की धमकी दे रहे हो? सीरियसली? वहीं से आपकी मानसिकता पता चलती है कि कितनी अपग्रेडेड है। हेलो पूजा दीदी, है ना? तो ये बात याद रखिएगा। तो फिर आता है, क्योंकि देखो सेटलमेंट तो सारा हो गया। आप लोगों को अगर याद होगा, एक बार एक पैनल में मैं बैठी थी, फिर अचानक से जान का भाई आ गया था। फिर मैंने उससे क्वेश्चन आंसर किए थे, तो उसने बोला था हम अपना पार्ट लेके आएंगे लेकिन थोड़े दिन के बाद। तो मैंने वहाँ पे क्या बोला था, याद है? आप में से कुछ लोगों को याद होगा। और आज वो बात एकदम सही आ रही है। तो दीप्ति स्टोरी कुक नहीं करती, दीप्ति स्टोरी बताती है जो आपकी स्क्रिप्ट होती है, क्योंकि दीप्ति आप जैसों की स्क्रिप्ट रोज पढ़ती है, समझी? एक्चुअल लाइफ में। तो मैंने क्या कहा था कि एक बात बताइए, आप अपना बहुत दिन बाद लेकर आएंगे, तो तब तक अगर कंट्रोवर्सी शांत हो गई होगी तो फिर आप लेके आएंगे तो फिर उथल फुथल मच जाएगी, तो उससे ऑडियंस का नुकसान होगा। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने ये कहा था। जो मेरी ऑडियंस है उसको पता होगा। तो वहाँ से बात को ऐसे जलेबी बना दिया गया था, क्योंकि जवाब नहीं था। अब आज देख लो कितने भूखे हैं डॉलर के, देख लो कितने डिप्रेशन में थे।
कि आज जब वो मियाँ बीबी एक हो गए, कंट्रोवर्सी सेटल हो रही थी, तो यहाँ से ऐसे ऐसे बुलबुले छोड़े जा रहे हैं, ऐसे ऐसे। ये लोग खुद अपनी स्क्रिप्ट लीक करते हैं, कोई इनके घर में जाके नाक थोड़ी घुसाता है। ये लोग खुद अपनी स्क्रिप्ट लीक करते हैं ताकि ऑडियंस में हाइप बने, रिएक्शन वाले एक्टिवेट हो जाएं। क्योंकि असली तो हाइप तभी बनती है। आप बताओ, कोई भी सेलिब्रिटी कब बनता है? जब सारे न्यूज़ चैनल में उसकी बातें चल रही होती हैं। तो रिएक्शन वाले मतलब न्यूज़ चैनल। तो ये लोग अपनी एक्टिविटी खुद लीक करते हैं, ये काम करते हैं। ये कर दिया उन्होंने वही काम। अब जब ऑलमोस्ट स्टोरी एंड हो रही थी तो छोड़ दिए पटाखे अपनी साइड से। और जहां तक कि ये बोला गया था कि उनसे लाओ प्रूफ, उनसे लाओ। तुम्हें शर्म नहीं आती हैं? और बीवी और बहन को बिठा देते हो लड़ने के लिए और बीच में आ जाते हो तुम घुस के। अगर वो लड़ रहे हैं तो उन्हीं को लड़ लेने दो, या तो तू लड़ रहा है तो तू आ जाया कर, एक आदमी आया करो। या इतनी भारी पड़ रही हो तुम पे अकेली, सिर्फ 1 घंटे की लाइव करके इतनी भारी पड़ रही हूँ कि तुम्हारी आंखों में चुभ रही हूँ। और तुम सब जितने इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे, एक एक के नाम है मेरे पास, समझे? इसीलिए उस दिन बोला था कि घास नहीं काटती हूं मैं, समझे? और सुनो, छी, पैथेटिक, शेम ऑन यू। ठीक है, मैं बिंदी लगाया करूंगी यार। ऑफिस जाती हूँ ना तो इसलिए नहीं लगाती हूँ मैं ज़्यादा बिंदी। मैं कभी कभी जैसे पूजा होती है, जैसे मंदिर गई थी तब मैंने लगाया था, फिर हट गई वो। ठीक है, अब सुनो, तुम्हें अगर तुम इतने सच्चे होते, समझे, तुम्हें किसी ने, जो तुम्हारी बीवी और बहन को इतनी मिर्ची लग रही थी ना, किसी ने कहा नहीं था कि मूछें मुड़वाओ। ये तुम्हारा डायलॉग था, क्योंकि तुम इतनी चौड़ में, जैसे आज आके चौड़ में वीडियो बना रहे हो ना, वैसे चौड़ में बकवास कर रहे थे कि ये प्रूफ मिला तो ये कर दूंगा, वो प्रूफ मिला तो वो कर दूंगा। ऑडियंस नहीं आई थी तुम्हारे पास कहने, क्योंकि हम किसी के इस पर्सनल चीज पे जाते नहीं है। आपकी मूछें, आपके सर के बाल, आपके कहीं के भी बाल, हमसे क्या लेना देना है? तो अगर तुम में शर्म होती, अगर तुम इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है, तो तुम, जब तुमको बोला गया उस साइड से, तो तुम ये ना करते कि प्रूफ मुझे दिखाओ, और प्रूफ दिखाओ ही नहीं, और इसमें भी सामने वाले को फंसाने की धमकी दे देना कि प्रूफ आए कहां से। क्यों? तुम्हें तो अपनी बहन को सुधारना है ना, तो तुम्हें कंसंट्रेट उसमें करना चाहिए। सबसे पहले अपनी बहन का फोन उठाना चाहिए। हाँ, और बता रहे हो दूसरों से प्रूफ लाओ, प्रूफ लाओ। अरे कितना मुंह खोल खोल के 100 से ज्यादा लोग प्रूफ दे रहे हैं, लेकिन सही बात है, मैं नंगा हूं ना, मेरे पास खोने के लिए तो कुछ है नहीं। अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एग्जैक्टली, कुछ भी कर सकते हो, देन डू इट, करो, बिल्कुल करो। ठीक है, अब सुनो, और दूसरी बात, तुम सबसे पहले उसका फोन लेते, लेकिन तुम्हें तो उसे सुधारना ही नहीं है। हाँ, बोल रही हूँ मुंह पे, नहीं सुधारना है, क्योंकि ये सेटलमेंट एकदम परफेक्ट जा रहा है, दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हम तो नंगे लोग हैं ना, हमें दिक्कत ही नहीं है। हो सकता है भाई, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। बहुत सारी फैमिली है ऐसे, रह रही हैं, सुकून से भी रह रही हैं। हो सकता है तुम्हारे, मैंने तो बहुत पहले किसी से बोला भी था कि भाई मेरी बात करा दो, मैंने फोन पे बोला था मेरी बात करा दो, मैं करा देती हूँ शादी इनकी, बोला था मैंने, लेकिन नहीं, इनको तो पता था ना कि दीप्ति तो ऑडियंस की आवाज है, अगर दीप्ति के सामने ये राज खोल दिया तो फिर तो दीप्ति बूम कर देगी। ऐसे कैसे? क्योंकि मैंने, खैर छोड़ो, अभी नहीं बताती, कुछ चीजें हैं मेरे पास भी बहुत सॉलिड। एक बात बताओ, स्टेटस है ना,
नाइस स्टेटस। सुनो, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। हाँ, कुछ भी करना, मुझे छोड़ के मत जाना जान, है ना। चलो, आएगा आएगा आएगा, अभी आएगा, सब आएगा, ठीक है। और एक और प्रूफ मुझसे मांगा गया था, किससे कहा पैसे की बात, वो भी है मेरे पास, लेकिन मैं ये नहीं करती। आई एम डैम श्योर, जब तक तुम लोगों ने एकदम पोकिंग नहीं कर दी ना, तो मैं अपनी ऑडियंस को कभी ये वाला नहीं खेलूंगी आपके साथ, क्योंकि मुझे मजा नहीं आता कि स्क्रीनशॉट दिखाओ, रिकॉर्डिंग सुनाओ, ये करो वो करो, मजा नहीं आता। मैंने खुद से एफर्ट लिया था यार, मैंने किसी के थ्रू बोला था कि भाई मेरी बात करा दो, अगर ये लोग का यही है, नहीं रह पा रहे हैं तो मैं ही शादी कराने के लिए कुछ ट्राई करती हूँ, मैं ही करा देती हूँ। लेकिन भैया ऐसे कैसे, ये तो स्क्रिप्ट थी, ये तो एकदम उसके साथ निकलनी थी ना, किसके साथ, मतलब एक्सक्लूसिव निकलनी थी, ऐसे कैसे बता देंगे। क्योंकि यहाँ पे किसी दो बंदे को एक साथ नहीं रहना है, यहाँ तीनों को रहना है, मुद्दा यहाँ फंस रहा है। अब मैं मासूम, मुझे लगा इन दोनों को बहुत प्यार है इसलिए इनको रहना है, मगर मैं वहां धोखा खा गई। मुझे लगता है ना कि मैं कभी कभी इमोशनल हो जाती हूँ कि अरे होगा किसी का प्यार रियल होगा। पहले उससे बोली थी सोशल मीडिया छोड़ने की, क्योंकि वो एक दिन लाइव में बोली थी कि मेरी बात अब नहीं होती है, अगर मैं उससे बात करती हूँ तो उसको प्रूफ देना, मैं सारे ये सोशल मीडिया छोड़ देंगे। हाँ, जब आदमी बोल रहा है ये करके दिखा दो, देख लूंगा, यहाँ पे पूरा ही खुला हुआ है, ये करने की जरूरत, ये करने के लिए ये होना भी तो चाहिए। अब जैसे मैंने ये पहना है तब तो आप ये करोगे, अब जब पहना ही नहीं है तो क्या करोगे, हैं? हद मचा रखी है? कैसे आ जाते हो मुंह उठा के बे? तो सुनो, अभी मेरी ई के टैग लाइन से इससे मिर्ची लगती है, और इसीलिए कुछ लोगों को भी लग रही है, मतलब उनको दिक्कत हो रही है मेरी वजह से, तो इसी वजह से उन्होंने प्लान किया कि काम करो, पहले दीप्ति को दबाओ। भाई मेरे को चैनल की नहीं पड़ी है, तुम दबा दो, मेरी ऑडियंस बैठी है ना, इतना प्यार करती है, दूसरे ही दिन आऊंगी दूसरा ही चैनल लेके, और इससे ज्यादा सब्सक्राइबर करके देंगे ये मेरे, जितना प्यार करते हैं मुझे। और नहीं, आप लोग चैलेंज इसको दे दो, एक बार यहाँ पे लिख दो कि चैलेंज इनको देते हो कि नहीं देते हो ना, चैलेंज लिख दो, चैलेंज। आई लव यू, आई लव यू। वही, मैं नहीं रोती चैनल वैनल पे, हमारा नाच गा के घर नहीं चलता, ना 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 ना। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि मुझे कमा के ही खाने पड़ते हैं, ना ना ना। मेरा पति इतना कुछ मेरे लिए छोड़ के गया है और अपने बच्चों के लिए कि हम सब ऐसे जीवन भर रहेंगे, हमें नहीं जरूरत है किसी चीज की। इसीलिए डंके की चोट से रहती हूँ, ठीक है। मैंने कहीं चोंच लड़ा रखी कि मुझे डर रहेगा। मैं शॉर्ट ड्रेस भी पहनती हूँ, मैं घूमने भी जाती हूँ, मैं रेस्टोरेंट भी जाती हूँ, क्लब्स भी जाती हूँ, हर जगह जाती हूँ, मगर अपनी फैमिली के साथ। आदत है मेरी, या तो मेरे भाई बहन कजिन कोई भी हो, या मेरे मम्मी हो, उनके बिना नहीं। और बच्चों को लेके, बच्चे नहीं छोड़ती मैं अपने यहाँ वहाँ किसी के साथ, हाँ कि पता चला ये पार्टी में जा रहे हैं, वो पार्टी में जा रहे हो, बच्चा घर में ना। मैं जहाँ जाती हूँ मैं बच्चे जाते हैं, अब तो बड़े हो गए हैं, मतलब जब छोटे थे। ठीक है सुमन जी, मैं जरूर आपको एक दिन बिंदी लगा के दिखाऊंगी,
पक्का। सब लोग कह रहे हैं बिंदी लगाया करो, ठीक है? मैं पक्का लगा के, मैं लगाती हूँ कभी कभी, आप मेरे इसमें देखना, कभी कभी लगाती हूँ मैं। और हाँ, द मॉम एंड सन्स डायरी जो कम्युनिटी में मैंने चैनल डाला है मेरी सिस्टर का, उसको सब्सक्राइब कर लो। आज का गुरुजी के भंडारे वाला व्लॉग भी उसी में आएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, उसको भी ढेर सारा प्यार दो अपना, क्योंकि मेरे जो भी फैमिली से रिगार्डिंग अपडेट है वो वहीं मिलेगी आपको। यहाँ पे सिर्फ मैं अकेली मिलूंगी, ठीक है? और सुन, एक बात बता, इधर आ। अब प्रूफ मिल गया कि नहीं? डेट तक रिवील कर दी है लोगों ने। अब भी बोलेगा क्योंकि मैं तो नंगा हूँ, मेरे पास तो खोने के लिए कुछ है नहीं, है ना भाई? यही तो कब से बोल रही हूँ कि दो को, इधर वाले दो को साथ में रहना है तो बताओ ऑडियंस को, इधर वाले दो को रहना है तो बताओ ऑडियंस को, तीनों को रहना है तो बताओ। क्यों हमारा सी स्किन केयर कर रखा है? हम पागल हैं? ऊपर से धमकाने चला आता है रिएक्शन वालों को। अब सुन, फिर से सुन के जा, कल भी बताया था, आज फिर सुन। जब जो चीजें सोशल मीडिया में आती हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है? उन पे चर्चा की जा सकती है। हाँ, तो मेरा चैनल स्ट्राइक से उड़ा सकता है, उड़ा ले, फिर देख तमाशा। तुझसे बड़ी हूं मैं एज में, एक्सपीरियंस में भी। एक्सपीरियंस तो देख ही रहा है ना, किसी से बात नहीं करती, कहीं से यहाँ से खबर लाओ, वहां से खबर लाओ, यहाँ से खबर लाओ, ना 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 ना, नहीं करती मैं ये, क्योंकि एक्सपीरियंस में तुझसे बड़ी हूँ बहुत, है ना? बहुत भी नहीं होगा, हाँ, पर बड़ी हूँ तुझसे मैं, समझा? तो दीदी के साथ ऐसा नहीं करते हैं? दीदी से उलझोगे, दीदी हूं तुम्हारी। अगर आशीर्वाद लेके रखते तो भलाई होती, आशीर्वाद बना रहता। लेकिन तुम सही होते तब तो मिलता ना आशीर्वाद। मैं गलत चीज का साथ नहीं देती हूँ, मुझसे हो नहीं पाता है, नहीं हो पाता मुझसे। अब सुनो, आज कल से मैंने ठरकुल्ले की बात नहीं की। सबको लग रहा है ना कि बड़े सन्नाटे में है, बड़े प्यार से रह रहा है बीवी के साथ, बड़ा गुडी गुडी हो रहा है। ऐसा नहीं है, ये तो डर है। जान ने गर्दन में लात रख दिया है कि भी, याद है वो चैट, उसमें क्या लिखा था कि थोड़े दिन उसके साथ सही से रहो, उसको शक नहीं होना चाहिए, वरना वो कम्युनिटी लगा देगी, स्मिता स्टाइल है लो, लगा देगी, ये डाल देगी। अब जाओ उसके पास रहो, कहीं वो कुछ गड़बड़ ना कर दे, जाओ। मुझे नहीं होगी जलन, बस हाँ वो वादा याद है ना हमारा कि मेरी ऊपर सिर्फ तुम्हारा हक है और तुम्हारे ऊपर सिर्फ मेरा हक है। मेरा भरोसा मत तोड़ना, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगी। किसका नाम नहीं लेती हूँ, नीतू शुक्ला, है ना? मैं जीते जी मर जाऊंगी। तुम्हें नहीं पता है कैसे बांटती हूँ मैं उससे तुम्हें। हर वक्त मेरा कलेजा टूटता है 100 बार, टूट कर बिखरता है 1000 बार, वो बिखर कर यहाँ वहाँ फैल जाता है 1,00,000 बार। ये कलेजे की नहीं, पैसों की बात हो रही थी। हाँ, ज्यादा बनो मत। उसको डायमंड का नेकलेस दिलाया था तुमने। हाँ भाई, मैं हूं ही कौन? मेरी मांग तो बस खून से भरी है ना, खून से भरी मांग जो चोरी छुपे मंदिरों में भरी जाए, उसके लिए इतना थोड़ी कोई होता है। रियल बीवी तो रियल ही होती है ना, सारे अधिकार तो उसी के हैं, मेरा क्या है? ठीक है, मैं तुम्हारी जुदाई और तुम्हारे गम को ही अपना सब कुछ मान के जीवन जी लूंगी, उसी को मैं तुम्हारा प्यार समझ लूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, बस एक भरोसा है कि तुम्हारे हर चीज पर मेरा ही हक है,
तुम्हारी आत्मा में मतलब मेरा ही नाम है। बस इस भरोसे से तुम्हें भेज रही हूँ, तोड़ना मत, वरना मैं पूरी तरह टूट कर बिखर जाऊंगी। नप्पा तो वहां पे जान ने रख दिया गर्दन में लात कि सुन ढरकुल्ले, जा वहां पे उसको, वो जो तुम्हारी बोली भाली हमारी रील नहीं बन रही है, जाओ उसके साथ 4-6 रील बना, 15-20 व्लॉग बना, इतने दिन का पूरा खामियाजा पूरा कर। फोन भी नया ले लिया, मस्त।